सचिन पायलट चुनाव में कहाँ है, नजर नहीं आ रहे हैं इधर, या कहें गहलोत और वो साथ नजर नहीं आ रहे हैं। क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री का पद चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो उसमें सफल नहीं हो पाए। पर अगर टिकट ही 18 से 20 है उनके, तो आगे क्या बचेगा उनके लिए। देखिए, कांग्रेस में जो पायलट को जो उम्मीद है वो पार्टी के आला कमान से, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनको उम्मीद है। क्रेडिट दिया जाता रहा है कि पायलट के कारण ही वो समीकरण बने थे कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। पायलट का समर्थक वर्ग है, जिसको हम गुर्जर समुदाय के रूप में भी देख सकते हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस से खफा है। नमस्कार, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनाव प्रचार पीक पर है। सारे नेता प्रचार पर निकले हुए हैं। वसुंधरा राजे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि उनका रुख क्या है और उनको लेकर पार्टी का रुख क्या है। उनके कितने समर्थकों को टिकट मिल रहे हैं, वसुंधरा प्रचार में कहाँ जा रही है, किन के लिए प्रचार कर रही हैं, ये सारी बातें हो रही है। लेकिन कांग्रेस में भी यही हो रहा है। जो स्थिति वसुंधरा राजे की है, लगभग कमोबेश वही स्थिति सचिन पायलट की कांग्रेस के अंदर है। पायलट के समर्थकों को कितनों को टिकट मिला है, पायलट कहाँ पर है, चुनाव में क्या कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि पायलट और अशोक गहलोत में टिकट बंटने तक जो ट्यूनिंग थी, अब प्रचार में कहीं नज़र नहीं आ रही है। पायलट कहीं अलग थलग है। क्या कर रहे हैं पायलट और क्या होगा उनका भविष्य, क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हैं। राजीव जी से बात करेंगे। राजीव जी, सचिन पायलट चुनाव में कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, या कहें गहलोत और वो साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए नवीन जी, जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, राजस्थान में कांग्रेस के पास जो कद्दावर नेता है, जिनका जन समर्थन बड़ा व्यापक माना जा सकता है, उसमें एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हैं ही, और दूसरे जो हैं वो सचिन पायलट है। उनकी फॉलोइंग अच्छी है, वो युवा हैं और भविष्य के नेता के तौर पे भी वो देखे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में दो खेमे बन गए, उसमें एक सचिन पायलट मुख्यमंत्री का पद चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो उसमें सफल नहीं हो पाए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ ये हुई कि वो कोविड के बाद मानेसर वाली घटना, जो एक आम जन चर्चा में भी है, उसको लेके कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में पार्टी में आ गए। तो निश्चित रूप से अब सचिन पायलट, उसके बाद पार्टी के आला कमान ने, दोनों जो नेता हैं गहलोत और पायलट, उनमें समझौता भी कराया, उन दोनों को एकजुटता भी दिखाई। तो ये ऊपरी तौर पे थी, कहीं मन से जो है सचिन पायलट अभी भी पार्टी के साथ पूरी तरह से नहीं लगे हैं। जहाँ तक है उनके समर्थकों का, तो उनके समर्थक जो थे, जो माने जाते थे, उसमें पहले जब चुनाव हुए तो उस समय तो उन समर्थकों की संख्या 40 से 50 के करीब थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद अशोक गहलोत को मिला तो कहीं ना कहीं समर्थकों में बिखराव हुआ। उनके समर्थकों में कुछ समर्थक गहलोत खेमे में चले गए। गहलोत ने अपने नीतियों से, अपने अलग तरीके से उनको, पायलट के कई समर्थकों को अपने पाले में खड़ा कर लिया। तो पायलट की संख्या भी कम हो गई। फिर मानेसर गए तो उनकी संख्या और कम हो गई। उसके बाद जो बगावत हुई, फिर आला कमान के बीच बचाव से दोनों में कहीं ना कहीं समझौता जैसी स्थिति भी बनी। उसमें दो आए, फिर मंत्रिमंडल में भी कुछ लोगों को शामिल किया गया। अब जब चुनाव आए तो उस समय पायलट का रुख क्या रहता है, ये सब पर निगाहें थी। तो सबसे पहले तो जो टिकट वितरण जो होता है पार्टियों में, उसमें कांग्रेस में किस तरीके का टिकट वितरण हुआ, पायलट के कितने समर्थकों को टिकट मिला, ये एक बहस का विषय हो सकता है। जो मेरे हिसाब से, मेरा मानना है, 18 से 20 के करीब लोगों को, जो पायलट के खेमे के माने जाते हैं, उनको टिकट मिला। उसमें अशोक गहलोत ने अपनी पूरी रणनीति भी एक अपनाई। उन्होंने कहीं ज़्यादा विरोध नहीं किया। उनको मालूम था कि पायलट कितने लोगों को, 20-25 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने उसमें कहीं अड़ंगे नहीं लगाए। अड़ंगे सिर्फ उन पे लगा कहीं ना कहीं जहाँ ऐसा लग रहा था कि गहलोत के भी कुछ खास लोग जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे वहाँ थे। तो वहाँ गहलोत अपने लोगों को टिकट दिलाने में पूरी तरह सफल रहे और पायलट के लोगों को नहीं मिला। पायलट के जो खास लोगों में हम मान सकते हैं, तो उसमें यही है कि जो उनके साथ मानेसर गए, या जो बगावत जिसको कहते हैं, कथित बगावत जो हुई थी, उस दौरान जो वो एमएलए पायलट के साथ रहे,
उन सब के करीब करीब टिकट भी हो गए। तो निश्चित रूप से उसमें एक दो लोग ऐसे हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी भी थे, उन्होंने खुद ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को मिला, तो जिसमें उन्होंने दिलाया कर्नल सोनाराम, वो गहलोत के कट्टर विरोधी रहे हैं। पूर्व में वो कांग्रेस के एमएलए भी रहे हैं, तो उस जमाने से मैं उनको जानता हूँ कि वो गहलोत के बहुत विरोध में हमेशा रहे। वो भाजपा में चले गए थे, अब भाजपा से वापिस कांग्रेस में आए और उनको टिकट दे दिया हेमाराम वाली सीट से। तो कुल मिला के जो आपने सवाल किया कि पायलट के कितने लोगों को, कितने समर्थकों को टिकट मिला, उसमें हम बहुत से बहुत मान सकते हैं तो 18 से 20 लोग ही पायलट के समर्थक माने जा सकते हैं उनमें। जी 18 से 20 तो पिछली बार उनके पास समर्थक एमएलए भी इतने ही थे, जो बगावत के समय जो भी हुआ प्रकरण, उसके बाद में 18 से 20 एमएलए उनके साथ में थे। तो इस बार अगर टिकट ही 18 से 20 है उनके, तो आगे क्या बचेगा उनके लिए? देखिए, कांग्रेस में जो पायलट को जो उम्मीद है वो पार्टी के आला कमान से, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनको उम्मीद है कि वहाँ से जो आदेश आ जाएगा उसको कांग्रेस पार्टी का हर एमएलए मानता है, और पार्टी में माना जाता है कि आला कमान का आदेश है तो पायलट को कि जो भूमिका वो तय करेंगे, चाहे नेतृत्व देने की या किस रूप में दी जाती है, तो वो उसको मानेंगे। लेकिन आप, जो मैंने पूर्व में भी कहा कि जब चुनाव हुए थे 2018 के, जब जो 98-99 कांग्रेस विधायक जीते थे, उसमें 40 से 45 लोग पायलट के समर्थक थे। उनमें से काफ़ी मंत्री बने, जिस उसमें उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, ये सब पायलट के समर्थक थे उस टाइम। अब मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद ऐसा हुआ कि वो सब गहलोत खेमे में चले गए। जब बगावत हुई, बगावत के समय पायलट को उम्मीद थी कि उनके साथ कोई 40-45 विधायक जा सकते हैं, लेकिन वो संख्या बहुत कम रह गई, जिसमें ममता भूपेश भी उस समय तो पायलट खेमे में ही थी, मानी जाती थी। उन्हीं की सिफारिश से मंत्री बने। जब मंत्रिमंडल बना गहलोत का, तो उसमें ऐसा माना जाता था कि आधे तो जो पायलट की सिफारिश से मंत्री बने। लेकिन राजनीति है, इसमें पाले भी बदलते हैं लोग, जो नेता ताकतवर दिखता है उसके पीछे भी लग जाते हैं। तो उनको जो उस समय लगा कि गहलोत ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, तो वो सब गहलोत के पक्ष में आ खड़े हुए। पायलट के समर्थन में गिने चुने लोग ही, जो पायलट खेमे का उस समय ये कहना था कि हमने कोई बगावत नहीं की थी, हम नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर आला कमान के पास गए थे। लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि उनको बगावत का रूप सामने आ गया। इधर गहलोत ने भी अपनी पूरी एक रणनीतिक तौर पे अपने समर्थक विधायकों को एकजुट रखा, जो पायलट खेमे के भी थे, जो उसमें मानेसर बगावत में भी चले गए थे। 3-4 एमएलए के तो नाम मैं आपको बता भी सकता हूँ, जिसमें रोहित बोरा, प्रशांत बैरवा, चेतन डूडी, ये तो वापिस मानेसर से आए थे। इनको गहलोत ने अपनी रणनीतिक तौर पे, अपना गहलोत का एक अनुभव है, उनके पास अपने सूचनाएं थी, उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन तंत्र जिसको कह सकते हैं हम, वो था। उससे उनको मालूम पड़ गया कि ये लोग भी गए हैं, तो इनसे संपर्क साध के इनको वहाँ से वापस उस कैंप से वापस अपने कैंप में लाया गया। तो पायलट की तो जो समर्थकों की संख्या थी विधायकों में, वो धीरे धीरे कम होती गई। तो इससे पायलट की ताकत भी कम हुई, तो उनको कमजोरी सामने भी आई पार्टी के कि इनके साथ तो सिर्फ 16, 18, 20 लोग ही हैं, और उसमें भी कई लोग पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो माना जा सकता है कि पायलट की कमजोरियां तो रही हैं। वो कमजोरियाँ क्या अभी प्रचार में भी नजर आती है? जब कांग्रेस प्रचार कर रही है, जैसे गारंटी यात्रा का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठे हैं, भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह आकर बैठे हुए हैं, ये दूसरे कार्यक्रमों में डोटासरा भी शामिल होते हैं। सारी कांग्रेस एक जगह नजर आती है, मगर सचिन पायलट उसके अंदर नजर नहीं आते। सचिन पायलट कुछ अपने जिन समर्थकों को उन्होंने टिकट दिलाया है वहाँ सभा कर रहे होते हैं या कि दूसरे प्रदेश में होते हैं। पायलट अभी भी साइडलाइन है। पायलट साइडलाइन तो है ही एक तरह से, लेकिन जो मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है पिछले कुछ 1-1.5 महीने से, जो चीज़ें देख रहे हैं, गहलोत और पायलट मंच साझा नहीं कर रहे। दोनों नेता तभी मंच साझा कर रहे हैं जब कोई आला कमान का नेता आता है, जैसे राहुल गांधी की कोई सभा है या प्रियंका गांधी की सभा है, उन सभाओं में तो पायलट शामिल हो जाते हैं और गहलोत के साथ उनका भी भाषण वहाँ होता है। लेकिन जहाँ ये बड़े नेता जो आला कमान है कांग्रेस का, वो उनकी सभा नहीं है, और अपने स्तर पे मुख्यमंत्री के स्तर पे ही कोई सभा है या उसमें प्रभारी जा रहे हैं, तो उसमें
पायलट के गैर मौजूदगी तो साफ दिखती है। तो उससे हम लोग एक अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पायलट गहलोत के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं। तो उस बचने के पीछे भी लॉजिक तो है ही, लोग अंदाज़ा लगाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी अंदाज़ा लगाते हैं। जो चीज़ें होती है, अभी जो 7 गारंटी जयपुर से शुरू की कल के दिन ही, तो उसमें भी पायलट नज़ारत थे, पार्टी के सारे लोग थे, मौजूद थे, काफ़ी मंत्री थे, और जो लोग जयपुर में मौजूद थे वो सब वहाँ थे, प्रभारी थे। मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत की, पायलट का नया आना चर्चा का विषय बना, लेकिन पायलट की भूमिका पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी देख रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में चल रहा है, तो शायद उनको पार्टी ने वहाँ भेज दिया। वैसे भेजा होगा, लेकिन ये कि पार्टी के नेताओं के पास एक अपने कहने के लिए बचाव का रास्ता रहता है कि सब पार्टी ने तो हमें दूसरी जगह भेज दिया था, इसलिए हम नहीं आ पाए। लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोग और आप लोग सब समझते हैं इस चीज़ को कि ये मंच साझा करने से बचने का एक बहाना है कि वो वहाँ चले गए थे। वो एक पार्टी के कार्यक्रम इस तरीके से भी बन सकते हैं कि जो अपने स्टेट में कार्यक्रम है तो उसमें भी शामिल हुआ जाए या नहीं हुआ जाए, किस रूप में देखा जाए। तो पार्टी के इनके सबके कार्यक्रम पहले से तय होते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि गहलोत खेमा भी जो चाहता हो कि भाई पायलट से दूरी बना के रखा जाए, कार्यक्रम भी ऐसे समय किए जाएं जब पायलट मौजूद ही नहीं हो प्रदेश में, वो दूसरे प्रदेश में कहीं हो, वो अपने अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हों। तो इन सब चीज़ों का एक राजनीतिक संदेश तो जाता ही है कि पायलट और गहलोत अभी भी एक अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। मंच साझा करना तो दूर की बात है, जिस तरह से पार्टी का कैंपेन चल रहा है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का होर्डिंग्स लग रहे हैं, विज्ञापन लग रहे हैं, उसके अंदर तक कहीं पायलट को जगह नहीं मिल रही है। जी, भाजपा भी इसको लेकर तंज कस चुकी है कि पायलट कहाँ है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल चर्चा का विषय रहता है। भाजपा का जो तंज कसना, वो तो एक विरोधी पार्टी है, उसका तो हक बनता है, वो इन चीज़ों को उठाएगी, इन मुद्दों को उठाएगी। देखो, कांग्रेस में एकता ही नहीं है, गहलोत अलग है, पायलट अलग है। तो निश्चित रूप से पायलट ने जो अभी टिकट, जो पायलट के समर्थक माने जाते हैं, उन लोगों को जो टिकट मिले हैं, तो पायलट का पूरा फोकस रहेगा कि उनके समर्थकों को जो टिकट मिले वो किसी ना किसी रूप में जीत कर आए। और दूसरे खेमे के लोगों का ये माना जा सकता है, जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो अब तक चीज़ें सामने आ रही है, उससे दूसरे खेमे का ये कंदेश वो है कि जो पायलट के समर्थक माने जाने वाले लोग हैं, उनको वहीं रोका जाए, मतलब उनको चुनाव जीतने से रोका जाए, उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया जाए, जिससे पायलट की संख्या, जो पायलट समर्थकों की संख्या है, वो और कम रहे। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का असर पड़ेगा, चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को कांग्रेस को तो भुगतना ही पड़ेगा। जी, जैसे आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से, मतलब अगर चुनाव के बाद भी पायलट के पास शायद कोई भविष्य नजर नहीं आता, उनको और इंतजार करना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पे अब जो चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, नतीजे 3 तारीख को आएंगे, उसके बाद पार्टी की क्या स्थिति बनती है, पार्टी का बहुमत आता है और या विपक्ष में रहती है। तो विपक्ष में भी रहती है, तो विपक्ष के नेतृत्व करने वाला भी, विपक्ष का नेता जो बनता है, प्रतिपक्ष का नेता, उसमें किसको मौका मिलेगा, या पायलट लेना चाहेंगे उस पद को, क्योंकि पायलट का जो उनके समर्थकों का दबाव रहता है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से कोई नीचे का पद नहीं चाहिए, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे उनके समर्थक देखना चाहते हैं। हमको इस रूप में भी इस चीज़ को देख ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से बहुमत आने पर एक डिपेंड करता है, बहुमत आता है पार्टी का, तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अभी तक तो जो पायलट और गहलोत दोनों ही कह चुके कि हमारी पार्टी में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता, ये परंपरा ही नहीं है। तो उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, उनकी राय से आला कमान फैसला करता है। तो आला कमान जब फैसला करता है तो किसके पक्ष में करता है, उस समय भी 2 ही दावेदार सामने होंगे, गहलोत और पायलट। गहलोत मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उनकी योजनाओं पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी गारंटियां हैं, उन सब चीज़ों को लेके ही मैदान में उतरा जा रहा है। तो निश्चित रूप से दावा गहलोत का मजबूत रहेगा, क्योंकि उनका दावा, उनके समर्थकों का दावा ये रहेगा कि हम इन योजनाओं पर जीत कर आए हैं और जनता ये चाहती है कि ये योजनाएं निरंतर जारी रहे। तो इनको निरंतर जारी रखने के लिए गहलोत से बेहतर मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। तो पार्टी आलाकमान भी जब विधायकों के पक्ष जानेगी तो हो सकता है उधर मुँह हो जाए उनका, गहलोत के पक्ष में ही। तो पायलट को तो अभी इंतजार ही करना पड़ेगा, जो मेरी। पूर्वी राजस्थान से, जहाँ से पिछली बार
कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता निकला था, ज़्यादातर सीटें वहाँ जीती थी, वहाँ पायलट का अच्छा खासा प्रभुत्व रहा, क्रेडिट दिया जाता रहा है कि पायलट के कारण ही वो समीकरण बने थे कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। 39 सीटों में शायद 34 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी की वहाँ कोई ऐसी तैयारी नज़र नहीं आ रही है, पायलट को लेकर कहीं आगे नहीं है। जो यात्रा निकाली गई थी ERCP को लेकर, उसमें भी पायलट की कहीं भूमिका उसमें नज़र नहीं आ रही थी, तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है वहाँ 39 सीटों में से 34, जैसा आप भी बता रहे हैं, कि कांग्रेस के पक्ष में गई थी। वो पूरी बेल्ट, जिसमें जयपुर से निकलते से दौसा, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, ये पूरा एक बेल्ट है। और यहाँ पायलट समर्थकों की बड़ी तादाद है। जो पायलट जिस कम्युनिटी से आते हैं, गुर्जर कम्युनिटी, वहाँ गुर्जर कम्युनिटी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। और वहाँ नवीन जी ज़्यादातर सीटें रिजर्व सीटें भी है, SC और ST की सीटें ज़्यादा रिजर्व भी है, लेकिन वहाँ गुर्जर मतदाताओं की बहुलता है। तो उनके बीच में उस पिछले चुनाव में ये संदेश दिया था, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे पायलट, कि जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पायलट बनेंगे। तो एक ऐसा संदेश था, तो जो उनके समर्थक वर्ग जो उस इलाके में है, वो एन ब्लॉक कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, और उस वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से जीत कर आई थी कांग्रेस। लेकिन उससे पहले के चुनावों तक तो ये होता था कि जो मेवाड़ में सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है, उदयपुर संभाग, वो सत्ता में आता है। लेकिन पिछली बार एक उलट स्थिति हुई थी कि मेवाड़ से तो कांग्रेस की कम सीटें आई और पूर्वी राजस्थान से बहुत ज़्यादा सीटें आई और वो सत्ता तक पहुँच गई। तो और उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री पायलट बन नहीं पाए, और जो स्थिति यहाँ पे पिछले पूरे 5 साल चली, पायलट को संघर्ष भी करना पड़ा, पायलट को एक कटघरे में भी खड़ा किया गया। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो उनका समर्थक वर्ग है, उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष पनपा, और उनमें जो नाराज़गी का भाव था वो अब उजागर हो रहा है। अब चुनावों में, अभी मैं पिछले दिनों ही पूर्वी राजस्थान के इलाकों में गया था, और मैं मूलतः रहने वाला भी उसी इलाके का हूँ, करौली का। तो वहाँ जो संपर्क होता है, लोगों से बातचीत होती है, तो वहाँ सब लोगों का ये मानना है कि इस बार जो पायलट का समर्थक वर्ग है, जिसको हम गुर्जर समुदाय के रूप में भी देख सकते हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस से खफा है। वो कांग्रेस के खिलाफ जाने का पूरा उनका मानस है। इसमें अब अभी मतदान में समय है, इसमें पायलट वहाँ जाएंगे या अपने समर्थक वर्ग को किस रूप में समझाते हैं या उसको मनाते हैं कांग्रेस के पक्ष के लिए। लेकिन अभी तक की, आज तक की जो हालात है, उसमें वहाँ का जो उनका समर्थक वर्ग है वो कांग्रेस से पूरी तरह खफा है। वहाँ के इलाके के कुछ जो मंत्री भी हैं मंत्रिमंडल में अभी, और जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वो कई बार पार्टी के अंदरूनी तौर पे भी लिख के दे चुके हैं या अपनी ये गुहार लगा चुके हैं कि साहब हमारे यहाँ इलाके में पायलट की सभाएं कराई जाएं, पायलट को भिजवाया जाए। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि वहाँ का जो बहुत बड़ा एक वर्ग है, उसमें जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी पनपी है, उससे घबराहट तो फैली हुई है। कांग्रेस ने टिकट वितरण के मामले में तो समझदारी दिखाई, एक तालमेल दिखाया था, लेकिन वो तालमेल अब ग्राउंड पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, प्रचार में नज़र नहीं आ रहा है। विशेषकर पूर्वी राजस्थान में, जहाँ से सत्ता का रास्ता निकला था, वहाँ का जो बेल्ट है, जैसा कि राजीव जी सब बता रहे हैं कि वहाँ पे उनकी कम्युनिटी के पायलट के जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, और शायद वो नाराज़गी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जैन साहब। नमस्कार। नमस्कार।